बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 तारीख की मॉर्निंग 6 o'clock की अपडेट मोहम्मद शाहिद के साथ। पूरी रात भर आज भी इतना मिसाइल छुड़ा है कि इजराइल की हाइफा से लेके तेल अवीव तक पूरा कला ही कला बना दिया है। देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। साथ साथ ये भी देखिए कि किस तरह इजराइल की एयरपोर्ट से लेके हर तरफ तबाही। इजरायली यहूदी लोग भागने पर मजबूर है मेरे दोस्तों। जी हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पर कि वो तबाही कली मंजर और साथ साथ पूरा इजराइल के यहूदी लोग भागने पर मजबूर। आपके स्क्रीन पर देखिए इजराइल की हम अब बात करें तो इजराइल की बॉर्डर लगती है मिस्र के साथ। अब मिस्र पर भी लोग भागने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि वो उस वक्त जब गजा यानी फिलिस्तीन और मिस्र के साथ भी वो बॉर्डर लगती है, लेकिन उस वक्त मिस्र ने सबसे बड़ी सवाल को नोट कीजिएगा, उस वक्त भी मिस्र ने दरवाजा नहीं खुल के गेट को नहीं खुल के दिया था उन फिलिस्तीनी गज्जों को। लेकिन क्या अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि इजराइल ने जब इजराइल के ऊपर ईरान ने वो खतरनाक तरीके से शाहिद मिसाइल छोड़ रहा है। आज की रात की वो शाहिद मिसाइल छोड़ा और क्या मिस्र ने गेट को खोल दिया कि इजरायली लोग यहूदी लोग क्या मिस्र पर फना देंगे? मिस्र की सरकार ने क्या फना देगा? और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो कल ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी थी यूएसए बेस पर, जहां पर 200 अमेरिकन सोल्जर पर्सनल मीटिंग कर, यही दवा है कि 200 अमेरिकन सोल्जर को मारा था। लेकिन इसका मैंने पहले वीडियो में मैं बोला था कि ये अनवेरिफाइड, अब तक फाइनल अपडेट ये नहीं आया कि कितने लोग मरे थे। लेकिन वहां मीटिंग जहां चल रहा था वहां पर मारा मिसाइल, ये बात पक्की है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें कि अमेरिका और इजराइल की जितने भी सिटीजन हैं, कम से कम अमेरिका की सरजमीन पर 10 लाख के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह रहा है कि आप और जल्द से जल्द यानी 1 हफ्ते के अंदर हम वार को खत्म कर देंगे। अब ईरान का कहना यह है कि ईरान कह रहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के बात नहीं मानेंगे, जब तक हमारी भरपाई अंत तक नहीं हो जाता तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम वैसे ही मिडिल ईस्ट के ऊपर जिस तरह मिसाइल छोड़ रहा है वैसे हम छोड़ेंगे वैसे। और एक लंबी लिस्ट बनाया है कि यूएसए के जितने भी बड़ा कंपनी है उसका ऊपर ही मारने का आखिरी फैसला ईरान की तरफ से है। और फिर सबसे गंभीर ये एक सवाल खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया पर हड़ताल बज गई है कि इजराइल ने जब ईरान की बदला नहीं ले पा रहा है उस वक्त इनकी संसद पर ऐसा एक बिल पास किया है कि जहां पर गज्जे की यानी फिलिस्तीन की जितने भी लोगों को पकड़कर इजराइल की जेल पर डाला गया है कि उन सबको अब फांसी दे दिया जाए, वो बिल पास हो गई है। ये बिल पास होने के साथ साथ ही कुवैत से ये मना किया गया है, ये विरोध जताया है कि ये गलत है। अब सवाल यह है कि इससे जाहिर सी बात है कि ये जंग को और भी आगे बढ़ने की उम्मीद जताया जा रहा है मेरे दोस्तों। ये तब तक जो वार नहीं रुकेगा जब तक इजराइल भी सामने से ही स्टैंड सॉरी ईरान नहीं कहेगा। यानी अगर हम खुले अल्फाज में हम बोले इजराइल और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू सरेंडर कर दे, मींस बोल दे कि हम ईरान के सामने हार चुका है, हम और मानेंगे नहीं, या हम और वार करेंगे नहीं, तो अब ईरान रुकने की एक उम्मीद लगाया जा सकता है। अब आप लोग सवाल खड़ा कर सकते हो कि हाँ, ईरान के पास इतना दमादम पावर कैसे हो सकता है जहां इजराइल और अमेरिका इतना सुपर पावर है? तो हाँ, मैं बता दूं आप लोगों के जानकारी के लिए कि ईरान के पास वो ताकत है जो पीछे चीन की ताकत है, रशिया की ताकत है, और फिर चेचेनिया की आप जो है कि रमजान कादिर की ही पावर आ चुका है, साथ साथ तुर्की का भी पावर आ चुका है जो तैयब इर्तुगाल जी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये मोहम्मद शाहिद के साथ दमदमादम